हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि सिंपल है लीनियर इक्वेशन। तो क्लास 10 का जो चैप्टर है हमने 3.3 एक्सरसाइज तक हो गया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.4। तो 3.4 में एक्सरसाइज में दे रखा है कि एक एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो तो हमने पहले 3.3 में करवा चुके हैं। आज आएगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस आएंगे, एलिमिनेशन मेथड के और सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, ओके, कोई भी इक्वेशन गिवन होगी अपने को, वो इक्वेशन उसकी वैल्यूज x और y की वैल्यूज एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करनी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करनी है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.3 एक्सरसाइज में समझा चुके हैं। अदरवाइज किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो हमारा प्रीवियस जो वीडियोस है उसको जाके देख सकते हैं। ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर देखो 1 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो। अपनी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। ओके, अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में क्या बोला जाता है कि एलिमिनेशन मेथड में होता है कि या तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को दोनों को इक्वल करो या y की वैल्यू को दोनों को इक्वल करो। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि हम x की वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं तो, और यदि हम इफ 3y को जैसे जो इक्वेशन 3 में सॉरी इक्वेशन 2 में जो 3y है, इसको y की इक्वेशन को इक्वल कर रहे हो, वैल्यू को इक्वल कर रहे हो, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, सबसे पहले हम इक्वेशन जो 1 है उस x की वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2। ओके, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या मिल रहा है? वी ऑब्टेन क्या मिल रहा है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दैट मीन्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा, इस साइड भी। तो 2 को x के साथ में किया तो 2x आ गया, 2 को y के साथ में किया तो 2y आ गया, और 2 को 5 के साथ में किया तो 10 आ गया। ओके, सेम एज इट इज ये इक्वेशन 2 एज इट इज आ जाएगी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, अब इनको दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को सेम है तो क्या करेंगे इस पे, यदि x की वैल्यू को दोनों को हमने इक्वल किया है और दोनों का सिंबल सेम है, तो इनके नीचे वाली जो इक्वेशन है उससे सिंबल्स चेंज कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस का प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2y और ये प्लस का 3y। अब यहाँ पे जो माइनस का 3 है ये माइनस काउंट नहीं होगा, अब यहाँ पे प्लस वाला सिंबल काउंट होगा। ओके, तो यहाँ पे 2y प्लस 3y कितना होगा? 5y इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 माइनस 4, प्लस का 4 काउंट नहीं होगा, अब यहाँ पे माइनस का काउंट होगा, तो 10 में से माइनस 4 जाएगा तो 6। ओके, तो y की वैल्यू y इक्वल टू 6/5, ये अपनी y की वैल्यू आ गई। अब यहां से कोई भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दो, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो ये y की वैल्यू, या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो इजी हमें लग रही है कि इक्वेशन 1 इजी है, तो इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग the value of y in equation 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 वापस से लिख रहा हूं, तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। जो इक्वेशन 1 है वो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू अपने पास है 6/5, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। इस साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस में चली जाएगी, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, 5 एलसीएम आ गया, x इक्वल टू 5 एलसीएम हो गया, तो 25 माइनस 6, इट इंप्लाइज x इक्वल टू हो गया 19/5। ये अपने आंसर हो गए। ओके, x की वैल्यू और y की वैल्यू अपने पास आ गई। ये
लिखेंगे x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ये अपने आंसर। ओके, एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी मेथड है। अपने को x और y की वैल्यू दोनों को इक्वल करना है। किसी भी इक्वेशन को कैंसिल आउट करके अपोजिट जो x की वैल्यू इक्वल करेगा y की वैल्यू निकाल देंगे और फिर y की वैल्यू जो आएगी वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 या 2 इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, इसमें एलिमिनेशन मेथड तो अपना आ गया। एलिमिनेशन मेथड तो ये होता है। अब इसी में बोला गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सोल्व करो। ओके, ये अपना कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब अपना क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो पॉइंट है वो। इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे? देखो, इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों मेथड करवाएंगे, आगे वाले में सभी में एलिमिनेशन मेथड चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इस मेथड में हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसी भी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी अपोजिट इक्वेशन में पुट कर देते थे। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इस y को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ओके, ये वैल्यू हो गई 3। तो ये इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 3 भी पुट नहीं करो तो x की वैल्यू हो गई। यहाँ पे अब ये वैल्यू है, ये अपोजिट इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर 2 से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, अपोजिट इक्वेशन में तो ये पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं। ओके, इक्वेशन 2 में तो देखो x की वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 10 माइनस 2y, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखना यहाँ पे हो गया 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। 2y माइनस 3y दोनों को मर्ज कर दिया और माइनस का सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, इस 10 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, तो माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 6/5। ये तो अपनी y की वैल्यू आ गई। ओके, एलिमिनेशन मेथड में y की वैल्यू यही आई थी। ओके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। अब ये जो इक्वेशन आई है, y की वैल्यू जो भी आई है, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो। और भी इजी बताइए, y की वैल्यू 3 में पुट कर दो, इससे भी इजी हो जाएगा। ओके, पुटिंग the value of y in इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 है। अब जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है ये x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x इक्वल टू 25 माइनस 6/5। 5 हमने एलसीएम लिया है, x इक्वल टू 19/5। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके दोनों आंसर को साथ में लिखेंगे, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। ओके, दोनों मेथड इजी हैं, दोनों मेथड इजी हैं। अपने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इससे पहले वाला एलिमिनेशन मेथड था। अपने को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों
दोनों मेथड से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जो आगे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आ रहा है उसका थर्ड पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट आएगा, वो सभी हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ पे भी दे दिया, और जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 थी उसमें भी ऑल क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किए हैं। ओके, उसमें कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन मेथड चला था, इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट। देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो समझना अच्छे से, यहां पे यदि x की वैल्यू को दोनों को आपस में इक्वल कर रहे हैं, तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू को तो ऐसे इक्वल करेंगे। यदि हमें y की वैल्यू को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 है, सॉरी इक्वेशन 2 को यदि y की वैल्यू इक्वल कर रहे हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। ओके, x को भी इक्वल कर सकते थे, कोई इसमें वो नहीं है कि x को भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 3 से। ओके, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या मिल रहा है, वी ऑब्टेन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये तो एज इट इज है, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन तो एज इट इज है, हम इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। कंप्लीट इक्वेशन को 2 से 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, 2y से किया तो 4y आ गया, और 4 इसको 2 को किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे देखना, लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि दोनों सिंबल सेम थे तो उनका सिंबल चेंज किया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का सिंबल अपोजिट सिंबल है, एक प्लस का है तो एक माइनस का है, इसलिए हम सिंबल चेंज नहीं करेंगे, तो ये कैंसिल आउट इजी वे में हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4x 7x इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 14। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, 14/7, दैट मीन्स 2। इट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 2। ये x की वैल्यू 2 आई। अब देखो इसी x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन 1 में पुट कर देते। चलो 1 से क्या है, अपनी इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो अपने पास x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये होगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 6 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 4y इक्वल टू 6 माइनस 10, 4y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4/, दैट मीन्स 1। y इक्वल टू अपनी वैल्यू आ गई 1। तो इसके कॉमन आंसर क्या होंगे, देखो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो अपने आंसर लिख देंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये अपने आंसर हो गए। ओके, इसके नेक्स्ट और जो पार्ट है वो भी सेम एज इट इज इसी मेथड से हो गए। दोनों मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने इस क्वेश्चन में ओनली एलिमिनेशन मेथड कराया है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और पार्ट देखो, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करेंगे।
एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड में देखो क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इक्वल टू 0 है तो इस 4 को मैं इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो किस में आ जाएगा, ये -4 है उस साइड जाएगा तो +4 में, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट है आपने इसको इक्वेशन 1 दे दिया। नेक्स्ट ये है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ओके, इस 2y को इस साइड ट्रांसफर, क्योंकि 3x और 5y, दैट मींस x और y की टर्म एक साइड और कांस्टेंट टर्म अदर साइड इक्वल टू गए, तो इस y को इस साइड लेके y की टर्म को, तो ये प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और ये इक्वेशन हो गई अपनी 2। ओके, अब कोई भी इक्वेशन को, अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको रफ करके अच्छे से लिख देते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे, 3x है, ये 9y है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है, और कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है, 3 3 से क्या होता है 9 होता है। अब कंप्लीट इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे अपना 9x बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, we obtain क्या मिल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, क्योंकि 12 को 4 से किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, और इक्वेशन 2 क्या एज इट इज, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे दोनों सिंबल सेम है। ओके, दोनों पॉजिटिव सिंबल्स आ रहे हैं, तो इसके सिंबल्स क्या करेंगे, अपोजिट सिंबल कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 15y है, प्लस का 2y है, तो कितने बचेंगे, माइनस का 13y। अब यहाँ पे प्लस का 12 है और ये माइनस का 7 है, तो प्लस के 12 में से माइनस का 7 जाएगा तो 5, प्लस का 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 5/13, और वो भी किसकी, माइनस की, ये अपनी y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, 1 में रख देते हैं। चलो y की वैल्यू किस में रखना है, 1 में रखना है, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू है 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13, माइनस 5/13, ये माइनस की वैल्यू है भाई, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं y इक्वल टू ये माइनस, ओके, इक्वल टू 4। अब ये माइनस भी माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3x प्लस का 25/13 इक्वल टू 4, इसको हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, और 3x इक्वल टू 13 एलसीएम ले लिया, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं, तो ओके 52 माइनस 25, इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे करते थे, चलो हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 3x इक्वल टू 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचता है, 27, हाँ 27/13, और x इक्वल टू ये 3 साइड मल्टीप्लाई 27/3 इंटू 13, x इक्वल टू 27 कितना 39। अब देखना 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 9 इधर, तो यहाँ से कर दो, चलो x की वैल्यू आ गई 9/13, x की वैल्यू आ गई अपने पास 9/13, और y की वैल्यू आई थी अपने 5 माइनस का 5/13, तो यहाँ से अलग अलग लिख देंगे, x इक्वल टू अपने को मिला 9/13
और y की वैल्यू मिला -5/13। ये अपना आंसर हो गया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कैसे करेंगे, x/2 + 2y/3 = -1 एंड इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाकी सेल्फ स्टडी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट है x/2 + 2y/3 = -1। ओके, एंड ये है दूसरी इक्वेशन है अपने पास x - y/3 = 3। दोनों इक्वेशन को साथ में सोल्व करते हैं एंड में। सबसे पहले इसके एलसीएम, ये 2 है, ये 3 है, दोनों का एलसीएम आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x + 4y, क्योंकि 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया, = 6। इस 6 सॉरी = 6 नहीं, = 1 -1, ये -1 है ना, इसलिए -1। अब इसको 6 को इससे ट्रांसफर करें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = -6। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड इक्वेशन देखो, ये इस x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो 3x - y, 1y करो या y करो, = 3। ये हो गया 3x - y। इस 3 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो इनटू में हो जाएगा, = 9। ये इक्वेशन अपनी आ गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में, दोनों को इक्वल, 3x तो आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो करने की जरूरत नहीं है, चलो कर ही देते हैं। 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। सेम सिंबल है तो अपोजिट सिंबल कर देंगे, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 5y = -15, y = -15/5, 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो किस इक्वेशन में पुट करें, यहां पे पुट कर देते हैं। चलो इसमें किसी भी इक्वेशन पुट करें तो यहां पे करेंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 अपने पास 9, ये इक्वेशन 2 है। देखो 3x - y = 9। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 3x - -3 = 9, 3x + 3 = 9, और ये 3 इस साइड जाएगा तो 3x 9 - 3, दैट मींस 3x = 6 और x = 6/3, x = आ गया 2। तो अपने पास जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आई है वो क्या आई है, x = 2 एंड y = -3। ये अपने पास आंसर हो गया। ओके, x = 2 आया है और y = -3 आया है यहाँ पे। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 4, इसका 1 का 4th पार्ट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू को चेंज करना है वो थोड़ा मतलब बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, जैसे x/2 + 2y/3 दे रखा है, इस टाइप के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बना है। ओके, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, लैंग्वेज क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला गया है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, कि हम किसी भी न्यूमिनेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1, और उसी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करें। इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ये फ्रैक्शन कितना मिल रहा है अपने को, 1 मिल रहा है। इफ इट बिकम्स 1/2, और 1/2 कब मिल रहा है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो अपने को क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा, अपने को फ्रैक्शन फाइंड करना है।
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी इक्वेशन, लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना, बाकी तो सेम एलिमिनेशन मेथड ही है। ओके देखो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, कि न्यूमिनेटर में 1 ऐड करें, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ओके तो कोई भी फ्रैक्शन होता है वो x अपॉन y में डिनोट करते हैं उसको, तो x अपॉन y। अब x अपॉन y इसमें बोला गया है कि 1 न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो x प्लस y, सॉरी x प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अपना क्या है यहाँ पे y, तो उसमें से क्या कर रहे हैं, y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और फ्रैक्शन अपने को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये तो फर्स्ट यहां तक का सॉल्व हो गया, इक्वेशन अपनी बन गई। ये इसके आगे से क्या बोला गया, इट बिकम्स, क्या मिलता है अपने को, 1/2 मिलता है। कब मिलता है, इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, कि यदि हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे तो अपने को क्या मिलता है, 1/2 फ्रैक्शन मिलता है डिनोमिनेटर में। तो x को एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो y प्लस 1 ऐड कर दिया। अब यहां से हम इक्वेशंस को निकालेंगे। इसको कैसे सोल्व करें, इस y माइनस 1 को इससे ट्रांसफर करेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। y को इस साइड लेके आ रहे हैं और 1 को इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके तो ये हो गया अपना x माइनस वाई इक्वल टू -1 ऐसे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा नीचे लिखते हैं, x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो इस इक्वेशन से हमारी इक्वेशन आई x माइनस वाई इक्वल टू -2। ओके ये इक्वेशन अपनी हो गई, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इस 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस साइड कर देंगे। तो इसको सोल्व किया तो ये 2 को x से किया तो 2x इक्वल टू ये हो गया y प्लस 1। इस y को इस साइड ट्रांसफर करें तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई 2। ओके ये अपनी 1 इक्वेशन, ये अपनी 2 इक्वेशन, दोनों को साथ में लिखेंगे। देखो ये हो गई x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 है। अब देखो यहां से दोनों y और y दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो अपने को किसी भी इक्वेशन से मल्टीप्लाई भी नहीं करना, किसी भी इक्वेशन किसी भी नंबर से। ओके दोनों इक्वल ही आ रहे हैं तो ऑलरेडी इक्वल है, तो अपने क्यों मल्टीप्लाई करें। तो यहां पे देखो दोनों को क्या कर रहे हैं, नीचे वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिसका सिंबल प्लस का है उसका माइनस हो जाएगा, माइनस का उसका प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये x 1x से कुछ भी नहीं है तो, और ये माइनस का 2x है, तो 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, और वो भी माइनस का, तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3। ये तो अपनी x की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू, तो यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, इक्वेशन 1 है अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो इसमें 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ये 3 इस साइड जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। ये x और y की वैल्यू आ गई। ओके यही अपने को फाइंड करना, तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया। ओके अब अपना फ्रैक्शन क्या लेके चले थे, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो फ्रैक्शन पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या आया, फ्रैक्शन इज
फ्रैक्शन इज, अपना x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पे y की पुट कर देंगे, तो फ्रैक्शन क्या है 3/5। ओके, ये अपना क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। ऐसे सभी क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे।